बीजेपी की राज ठाकरे के साथ नज़दीकियां कोई नई नहीं है। थोड़े दिन पहले भी महाराष्ट्र के जो अब उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। एक बार फिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन ये मुलाकात एक ऐसे दौर में हो रही है तब जब उद्धव ठाकरे परिवार के साथ बीजेपी बहुत दूर जा चुकी है और उनके परिवार में या शिवसेना का जो कुनबा है उसमें उन्होंने तोड़ करने में कामयाबी पाई है। एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं और इस नए दौर में ठाकरे परिवार की क्या भूमिका है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के घर पे मिलने जा रहे हैं। राज ठाकरे कुछ वक्त पहले बीमार थे, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और एक ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो चुके हैं। हो सकता है ये एक सौजन्य मुलाकात कही जाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री का राज ठाकरे के घर पर इस तरीके से आना बहुत सारी बातों को दिखाता है। एक वक्त था जब मातोश्री में इसी तरीके से बीजेपी के नेता जाया करते थे, लेकिन अब राज ठाकरे के घर पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का जाना दरअसल इस बात के लिए भी एक तरीके से प्रतीक है कि किस तरीके से ठाकरे परिवार के अंदर की जो टूट है, खुद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में जो मतभेद हैं, उनको वो इस्तेमाल करना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर। और इस सब में एक बेहद अहम कड़ी है अब अमित ठाकरे, जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं। राज ठाकरे के बेटे को ठीक वैसे ही प्रोजेक्ट करने में यकीन करते हैं खुद राज ठाकरे, उनकी पार्टी एमएनएस, और शायद बीजेपी की मदद से वो करने में कामयाब हो भी जाएं। अंदर खाने बहुत सारी खबरें हैं ऐसी कि अमित ठाकरे को एक तरीके से पूरे राज्य के दौरे पर और मुंबई में खासतौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि वो आदित्य ठाकरे के सामने खड़े हो सकें। आदित्य ठाकरे के सामने अगर वो खड़े हो पाए तो जो ठाकरे परिवार का एक तरीके से प्रभुत्व था उद्धव ठाकरे का शिवसेना की वजह से, वो बेहद कमज़ोर नज़र आएगा। ये ऐसा बीजेपी को लगता है। और इसमें एक बेहद दिलचस्प बात होगी कि उद्धव ठाकरे ने अपनी एमएलसी की जो सीट है, विधान परिषद की सीट है, वो खाली कर दी है। अब कयासों का दौर ये भी है कि क्या उसको अमित ठाकरे के जरिए भरना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं और शिंदे समूह के पास भी नंबर्स हैं। राज ठाकरे की और एकनाथ शिंदे की हमेशा दोस्ती रही है, जो कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी हमेशा से राज ठाकरे के साथ अच्छी बनती रही है। उन्होंने कभी भी शिवसेना के अंदर रहते हुए भी, और तब जब परिवार के अंदर बड़ा मतभेद हुआ भी और राज ठाकरे अपने घर से अलग चले गए अपने भाई को छोड़कर, तब भी उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो आकर कभी इस तरीके से नहीं बोले जो राज ठाकरे को चुभने वाला हो। तो अब उस सब के बीच में अमित ठाकरे का एक बड़ा रोल आ जाता है कि अमित ठाकरे आखिरकार जाएंगे कैसे, या उनकी राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी या एकनाथ शिंदे किस तरीके से करना चाहेगा। एक राजनीतिक हकीकत यह भी है कि राज ठाकरे के पास खुद की पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तित्व है, करिश्मा है उनके पास, वो लोगों को खींच सकते हैं, लेकिन उनके पास काडर नहीं है, उनके पास संगठन नहीं है, और संगठन ना होने की वजह से वो बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर अमित ठाकरे इसमें आते हैं तो क्या वो भरपाई कर पाएंगे जो आदित्य या उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, क्योंकि अमित ठाकरे के पास अपने पिता का करिश्माई भाषण होगा और अमित ठाकरे खुद चाहें तो संगठन के स्तर पर काम कर सकते हैं, जिसको देखकर लग भी रहा है कि वो काम करना चाहते हैं। बीजेपी की जो योजना हो सकती है आने वाले वक्त में, वो ये कि जो विधान परिषद की सीट खाली हुई है वो उद्धव ठाकरे की खाली हुई है, उसका क्या किया जाए। क्या उसमें अमित ठाकरे को लेकर आया जाए ताकि एक बड़ा मैसेज पूरे देश को और महाराष्ट्र को दिया जा सके कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के परिवार अंदर से टूटा हुआ है और उद्धव ठाकरे खुद कितने कमज़ोर हैं, शिवसेना कितनी कमज़ोर है। ये जो अमित ठाकरे की एंट्री होगी ये बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि दो चचेरे भाई आमने सामने फिर से खड़े हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे खड़े हुए थे। पहला जो सेट था राजनीति का, उसमें उद्धव ठाकरे की जीत हुई थी, क्योंकि उनको उनके पिता की विरासत में बहुत कुछ मिला था। बाल ठाकरे ने सीधी कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में दी थी और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल भरे हालात में भी उन्होंने अपनी संगठन की जो क्षमता है वो साबित करके दिखाई थी। लेकिन अच्छे ओरेटर या अच्छे वक्ता का जो मसला है वो अब भी फंसा हुआ पेच है शिवसेना के अंदर, जिसमें बहुत ही ऐसे लोग जिसमें करिश्माई भाषण सुनने के लिए जैसे आते हैं कई बार, वैसे भाषण की झलक राज ठाकरे में दिखाई देती है। तो क्या बीजेपी और बाकी के जो दल हैं, जिसमें शिवसेना की शिंदे वाली जो सेना है वो भी शामिल है और खुद एमएनएस भी शामिल है, क्या कोई एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसको लेकर कयासों का दौर जारी है, जिसमें उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को एक तरीके से कॉर्नर किया जा सके और उनकी राजनीतिक ताकत को बेहद कमजोर किया जा सके। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।